लोड़ा देवी ब्राह्मणी। मैं रजनी डोसी लक्ष्मी के रूप में। मैं नीतू सुतरिया देवी सरस्वती के रूप में। अहो आश्चर्य, घोर आश्चर्य! देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती दोनों एक साथ, जब भी ये एक साथ रहती है, एक दूसरे से बिना तनातनी रह ही नहीं सकती है। लेकिन अहो आश्चर्य, आज इस उपवन में दोनों एक साथ वार्तालाप करते हुए। चलो आप और हम सब मिलकर देखते हैं क्या वार्ता होती है। अरे सरस्वती, तुम यहाँ कैसे तुम? प्रणाम देवी लक्ष्मी। प्रणाम। आकाश में विचरण करते करते मुझे ये सुंदर उपवन नजर आया, तो मैं यहाँ विश्राम करने चली आई। और आप यहाँ कैसे देवी? अरे सरस्वती, तुम्हें नहीं पता, कल धनतेरस थी। मेरे भक्तों ने मेरी खूब पूजा अर्चना करी, मेरे फल नैवेद्य का प्रसाद चढ़ाया, मुझे सोने और चांदी की मोहरक भेंट चढ़ाई। बस उसी सुख का अनुभव करने के लिए मैं इस उद्यान में चली आई हूँ। यहाँ मेरा बहुत रुतबा है सरस्वती। हे देवी लक्ष्मी, दीपावली पूजन का चित्र तो आपने और सभी ने अवश्य देखा होगा। उसमें आप खड़ी रहती हैं और मैं बैठी रहती हूँ, अर्थात इसका अर्थ यह है कि आप चंचल हैं, कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर जा सकती हैं, किंतु मैं स्थिर हूँ। मैं अपने भक्तों का साथ सदैव निभाती हूँ और भव भव तक उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। अरे सरस्वती, कितनी नादान हो। यहाँ पर बैठने या खड़े होने की बात नहीं है, यहाँ तो बात है संख्या की। अरे मेरे भक्तों की संख्या लाखों हजारों में है। अरे लाखों करोड़ों में क्या, अब तो अरबों में हो गई है। इसलिए महान तो मैं ही हूँ सरस्वती। हे देवी लक्ष्मी, संख्या की कोई कीमत नहीं होती। मेरा एक भक्त यदि पाठ पर बैठकर प्रवचन देता है तो लाखों करोड़ों भक्त, चाहे वो करोड़पति हो या लखपति हो, पंक्ति में बैठकर, नीचे बैठकर, हाथ जोड़कर मेरे भक्तों का प्रवचन सुनते हैं। अरे सरस्वती, कितनी नादान, कितनी भोली हो। लगता है तुमने आगे का दृश्य तो देखा, लेकिन पीछे का दृश्य नहीं देखा। चाहे गुरुदेव का प्रवचन चल रहा हो, लेकिन अगर पीछे केसर की, खनकते नोटों की या चमकते कलदारों की जो प्रभावना बट जाए ना, तो ये तुम्हारे सारे भक्तजन इस प्रवचन को छोड़कर उस प्रभावना के पीछे भागे चले आते हैं। इसलिए सरस्वती, महान तो मैं ही हूँ। हे महालक्ष्मी, ये किस महानता की बात कर रही हैं आप? मेरा भक्त यदि निर्धन भी हो तो भी बड़े बड़े राजा महाराजा, चाहे वो कितने भी धनवान क्यों ना हो, उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। कवि तुलसीदास, कवि गंग, गुरु वशिष्ठ, ये सब, इनके पास कोई धन संपदा या नकदी नहीं थी, फिर भी बड़े बड़े राजा, राजा दशरथ, राजा जनक, ये सब उनके आगे आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं देवी। अरे सरस्वती, ये पुराने जमाने की बातें हो गई है। तुम आज की बात करो तो मैं जिसके पास होती हूँ तो दुराचारी भी सदाचारी कहलाता है। मैं जिसके पास होती हूँ तो पूरी दुनिया उसका गुणगान करती है। अरे धर्म स्थानों को ही देख लो, उच्च पदों पर, अग्रिम पंक्ति पर कौन बैठा होता है? जो मेरा दान देता है वही आगे और उच्च पदों पर बैठता है। अरे रुको, सुनो सुनो, और तो और किसी मंदिर में, किसी स्थानक में पट्टियों पर किसी तपस्वी का, किसी आगम ज्ञाता का, किसी पंडित का नाम लिखा देखा है क्या? नहीं। नाम किसका लिखा होता है? जो मेरी दक्षिणा देता है। इसलिए महान तो मैं ही हूँ सरस्वती। हे देवी, आप जिसके भी पास होती हैं वह तो निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती के बारे में तो सभी ने सुना होगा। जब तक वह राज करता है, संपदा का उपभोग करता है, लेकिन उस संपदा में रहते हुए यदि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही उसे दुर्गति प्राप्त होती है। किंतु यदि वह मेरे पास आ जाता है, संयम ले लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो निश्चित ही उसके लिए सदगति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है,
आप तो हाथों का मैल है देवी, और मैं सिद्धिदात्री हूँ। अरे सरस्वती, हेलो। अरे सरस्वती, अगर कोई भी काम करवाना हो ना तो मेरा मात्र दर्शन करवा दो, सारे काम हो जाते हैं। सही कहा ना, मेरे सिर्फ दर्शन की आवश्यकता है। और तो और अगर तुम्हारी भी आवश्यकता हो ना तो बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरी जरूरत पड़ती है। अगर डोनेशन देते हो तो एडमिशन होता है। अरे तुमने कहावत तो सुनी ही होगी कि लक्ष्मी तेरे 3 नाम, नथ्यो, नाथू और सेठ नाथूलाल, ठीक है ना? अरे कैसी महानता देवी लक्ष्मी। मेरे भक्तों के चरणों में आपके असंख्य भक्त असीम असीम राशि चरणों में भेंट कर जाते हैं, किंतु वह राशि मेरे भक्तों के किसी उपयोग की नहीं होती। वह राशि तो निश्चित ही नरक के द्वार खोलती है। इसीलिए ये बताया गया है कि आप तो दुर्गति का द्वार है। अरे बहुत बकबक हो गई सरस्वती। चलो आज तो यह फैसला हो ही जाए कि मैं महान हूँ या तुम महान हो। चलो आप ही इसका फैसला करते हैं। अरे देवी ब्रह्माणी, सरस्वती जी सुनिए, चलो आज हम इन्हीं से अपना फैसला करवाते हैं कि सत्य क्या है, महान कौन है। अरे ये क्या, मुझे कौन से संकट में डाल दिया, कौन सी विपदा खड़ी कर दी। मुझे मालूम है जब भी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती एक साथ होती तो तनातनी होती है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। समस्या आई है तो उसका समाधान भी करना पड़ेगा। चलो सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। प्रणाम माते, अपनी पुत्री का प्रणाम स्वीकार करें। सौभाग्यवती भव। और आप कुशल मंगल तो हैं देवी? प्रणाम। आज हमारे बीच में बड़ा मतभेद उभर कर आया है कि हम दोनों में महान कौन है, और आज आप इसका फैसला कीजिए कि कौन है इसमें श्रेष्ठ। अरे देवी लक्ष्मी, इसमें महानता का क्या। एक छोटा सा जो एक बच्चा आज अभी सर्पदंश से पीड़ित होकर के मृत अवस्था में है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, कुछ ही सांसें बची है। यदि आप अपनी महानता पर इतना ही घमंड करते हैं या अपनी महानता को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये आपके समक्ष ये परीक्षा है, इसे आप जीवित कर दीजिए तो आप स्वयं ही महान सिद्ध हो जाएगी। अरे बस इतनी सी बात। अरे नोटों की चमक देखकर तो अच्छे की आंखें फटी रह जाती है। इसे तो अभी जिंदा कर देती हूँ। ठीक है देवी लक्ष्मी, आप अपना प्रयास प्रारंभ करिए। ये ले पुत्र, चमकते नोटों की गड्डियां, और खड़ा हो जा। लगता क्या है हुआ देवी लक्ष्मी? कम लग रहे हैं, कोई बात नहीं। ये लो, सोना, चांदी, मोहरे, जितना कुछ चाहिए वो सब कुछ ले लो। हे बालक, तुम आज खड़े हो जाओ। आज मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम प्लीज कृपया तुम खड़े हो जाओ। बालक, तुम खड़े हो जाओ। क्या हुआ देवी लक्ष्मी, आपका पैसा धन दौलत कुछ काम नहीं आया है। ठीक है, हम आप देवी सरस्वती से कहते हैं वो अपनी महानता सिद्ध कैसे करती है। ओम फट फट मान प्राण परम प्रतिष्ठान पूरम स्वाहा। ओहो, मेरी आंखों पर अपने अहंकार का पर्दा चढ़ा हुआ था। इस धन दौलत का ऐसा नशा मुझ पे चढ़ा था कि मैंने सरस्वती को इतना पीछे मान लिया। आज मैं अपनी हार स्वीकार करती हूँ। नहीं देवी लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। जहाँ आपका और मेरा समागम होता है वहीं लीला लहर होती है। सन्मति और संपत्ति दोनों ही मिलकर एक उदाहरण साबित करते हैं। आज विद्यार्थी सीए, एमबीए, कलेक्टर, इंजीनियरिंग बनकर नाम और धन संपत्ति कमा रहे हैं। इसलिए दोनों का तालमेल होना अति आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा सरस्वती आपने। जहाँ ज्ञान होता है लक्ष्मी स्वयं चली आती है। जहाँ सरस्वती होती है तो लक्ष्मी को खर्च करने का सदमार्ग भी ढूंढ लेती है।
दान और दक्षिणा का सही मार्ग भी ढूंढ लेती है। आपका और हमारा समन्वय बहुत जरूरी है सरस्वती। ठीक है देवी सही कहा। लक्ष्मी और देवी सरस्वती, आप दोनों ही से यही सिद्ध होता है, आप दोनों महान हैं, कोई किसी से कम नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः आप किसी एक दूसरे को कम ना समझे। देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती, आप दोनों ही महान हैं। बोलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती माँ की जय।